शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। नई बात मीडिया नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ शहरों से मिलने वाली शहादतों के बाद ईद का ऐलान किया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना है कि एक बार फिर पूरी कौम को इकट्ठा किया। मुल्क भर में एक ही रोज ईद मनाई जाएगी। ईद पर इसराइली जालिम का शिकार फलस्तीनियों को भी दुआओं में याद रखने की अपील। चांद देखने का मामला, वफाकी वज़रा आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बुध को चांद नजर आना मुमकिन ही नहीं। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि रूयत हिलाल कमेटी से कबल किसी वजीर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जाएगी। भारत में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता। फलस्तीन पर इजरायली मुजालिम के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का मसला फलस्तीन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। गजा में हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर, धमाकों की गूंज, गोलियों की तड़तड़ाहट, हर तरफ आग ही आग। दहशतगर्द सियोनी फौज की बर्बरियत, इसराइली तैयारों की बमबारी। शौदा की तादाद 56 हो गई, 14 बच्चे और खवातीन भी शामिल। सोगवार आंखें अश्कबार, दुनिया को ईद की फिक्र, फलस्तीनियों को जिंदगी और पनाह की तलाश। बच्चों की रूहों पर भी गहरे जख्म, ख्वाब किरची किरची हो गए। फलस्तीनी बेटियों की आहें और सिसकियां भी आलमी बरादरी का जमीर ना जगा सकी। हमास की भरपूर मसामत, फलस्तीनियों के दिफा का ऐलान। इसराइली इलाकों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी तबाह। यहूदियों में अफरा तफरी फैल गई। तेल अवीव एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। आलमी बरादरी खामोश न रहे, फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। OIC के हंगामी इजलास में मुतालबा। हमले इंसानी हकूक़ के क़वानीन और इंसानियत के असूलों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीनों गजा के साथ खड़े हैं। इमरान खान का नहते फलस्तीनों से ज़ाहिर यकजहती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल पूरे फलस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। उसे ना रोका गया तो दुनिया तबाही और बर्बादी के जहन्नुम में जा गिरेगी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म से दुनिया तड़प उठी। अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, स्पेन, उर्दू और जनूबी अफ्रीका में अवाम सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में इसराइली कौंसलेट के बाहर हजारों अफराद सरापा एहतजाज। इंतहा पसंद इसराइली भी पुरअमन मुजाहरे में घुस गए। पाकिस्तान का 14 मई को मुल्कगीर यौम फलस्तीन मनाने का ऐलान। फलस्तीन में जुल्म बंद कराने के लिए तुर्क सदर के दूसरे रोज भी आलमी सरबराहान से राब्ते। रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। आलमी बरादरी को मिलकर इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान की तजवीज़। सलामती कौंसिल की फौरी मुदाखलत का भी मुतालबा किया। ईद की नमाज का बंदोबस्त खुली जगह पर किया जाए। ईदगाह में मुतअद्दिद दाखिली और खारजी रास्ते रखे जाएं। नमाजी हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज करें। मास्क का इस्तेमाल और 6 फीट का फासला यकीनी बनाया जाए। बीमार, बुजुर्ग और बच्चे घर पर रहें। NCOC की नमाज ईद के लिए हिदायत जारी। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। 15 दिन के अंदर अंदर रिव्यू की दरखास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 15 रोज में नजरसानी दरख्वास्त की मोहलत। वजारत दाखिला 90 दिन में फैसला करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के दौरे पर सवालात उठने वालों को सख्त जवाब।
हुदैबिया पेपर मदर ऑफ ऑल केसेस है। इस केस में शहबाज शरीफ की बरियत नहीं, मुल्क से चले जाते तो उनके दीगर कई मुकदमात में मुल्ज़मान की हक तलफी होती। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खुशहाल, मुस्तहकम, पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतर मफाद में है। तमाम शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग की तवक्को रखते हैं। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविश का एतराफ़। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,210 हो गई। 2,869 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क में वैक्सीन की दस्तियाबी में बेहतरी आ रही है। 16 मई से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के रजिस्ट्रेशन खोलने का भी फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि टेक अवे के लिए गाड़ी से उतरने की इजाजत नहीं होगी। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर ईद के दौरान खुला रखा जाएगा। ईद के बाद हैदराबाद, मीरपुर खास में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम होने चाहिए। ईद आ गई, महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। बरालन मुर्गी का गोश्त रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरकारी निरखनामे के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 429 रुपए किलो मुकर्रर। मुख्तलिफ शहरों में मनमानी कीमतों में फरोख्त होने लगा। लॉकडाउन के बायस बाजार, मार्केट और शॉपिंग मॉल्स बंद। शहरी चोरी छुपे ईद की शॉपिंग में मसरूफ। कोयटा में ताजरों ने गाड़ी को चलती फिरती दुकान में तब्दील कर दिया। दुकान क्यों खोली? कराची में सचोल अख्ताबाद का बुजुर्ग दुकानदार पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। नारोवाल में चोरी छुपे ईद शॉपिंग करने वाली खवातीन को असिस्टेंट कमिश्नर ने डांट फैला दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 19 और 20 मई को तूफानी बारिशों की पेश गोई। मशरकी बहर अरब में 16 मई तक समुद्री तूफान बनने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ट्रॉपिकल साइक्लोन से पाकिस्तानी साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं।